चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण की सार संग्रह, जो कि 2010 से 2021 21 तक है। उसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं। सब क्वेश्चन आंसर उसका। तो महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा राजा राम प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आचार्य नागसेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? रुद्रदामन ने। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? संप्रीति ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? कुमार गुप्त ने। मलिक मोहम्मद जयसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के राज दरबार में। बैरम खां 1556 से 60 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? मुबारक खां ने पाटन गुजरात में। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? शाहजहां के राज्यकाल में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा विद्रोह 1820 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1832 तक चला? कोल विद्रोह। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिग्रहण किया था? अवध का। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 ईस्वी में। गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल ने। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद के। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पाथेर देवी। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना एवं उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया? न्यायमूर्ति पीएन भागवती ने। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी थी? केशवानंद भारती बाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। किस खेल किस खेल का अर्थ या किस रीट का अर्थ है सह शरीर उपस्थित रहें? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख हॉबियस कॉर्पस रीट।
संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उनकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? धन विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्र विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। भारत एवं विश्व का भूगोल। सतपुड़ा पर्वत धूपगढ़ चोटी स्थित है महादेव पर्वत की पहाड़ियों पर। दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियां स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक। ज्वालामुखी शैलों से निर्मित रेगुर मिट्टी में पाई जाती है कपास। सुनहरी रेशा कहते हैं किसको? तो जूट को। वर्तमान में भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र है 21.04% भूभाग पर। अब बढ़ा होगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी नदी गिरती है भूमध्य सागर में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में कॉफी पाट कहलाता है सेंटोस बंदरगाह साओ पोलो ब्राजील। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर है सुएज नहर। भारतीय अर्थव्यवस्था। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि विश्व में सर्वाधिक है? यूएसए की। न्यू शेकल्स किस देश की मुद्रा है? इजराइल की। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? 75:25। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग क्या है? ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट देशों का। विदेशी व्यापार दर का उद्देश्य किस रियासती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराता है? समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना। समान विज्ञान एवं तकनीकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? झाड़ियों एवं वृक्षों के। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? कार्ल डी एंडरसन ने 1932 में। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर।
कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? टाइटेनियम को। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसका है ट्रिटियम। ईसीजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है जो कि कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला है? तो कम प्रोटीन वाला होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। अब है कृषि। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत देश का सोयाबीन उत्पादन करता है? कुल राज्य उत्पादन का 5.49 मिलियन टन, 44.10%। NIPHM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट भारत सरकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नियम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत सरकार का मुख्यालय स्थित है कहाँ? जयपुर, राजस्थान। देश में चावल उत्पादन में 2013-14 के दौरान भारत का प्रथम राज्य कौन रहा? पश्चिम बंगाल। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी के नियंत्रण हेतु कौन सी आईटीके तकनीकी प्रभावी सिद्ध हुई? छाछ मट्ठा बटर मिल्क का फसल पर छिड़काव। 4 लीटर मट्ठा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करने पर। सूरजमुखी के उत्पादन में वर्ष 2013-14 में किस राज्य का प्रथम स्थान? तो कर्नाटक का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है देसी गाय नस्लों के संरक्षण एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु और सर्वश्रेष्ठ केंद्र के प्रबंधन किसान को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान हेतु। खेलकूद। सुल्तान अजलान हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन देश करता है? तो मलेशिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक तरफ खेलने वालों की संख्या क्रमशः है 6, 5 और 9। कॉर्क किक, वाइड आउट लाइन मन, फुल बैक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं? बिलियर्ड्स एवं स्नूकर से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। क्रिकेट में टाइगर नामक उपनाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता है? मंसूर अली पटौदी। विश्व के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। अब विविध शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। लेंज का नियम किसकी दिशा जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जानने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जानने के लिए। प्रतिबाधा का व्युत्पन्न क्रम कहलाता है प्रवेश्यता। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के सिद्धांत से। मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री किस स्केल पर होता है? केल्विन स्केल पर। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के वित्त दिया गया। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सिंकुचरी के लिए। श्वेत कोयला किससे कहते हैं? जल विद्युत को। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री। भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई वादन में। विश्व रिकॉर्ड की
गिनीज बुक के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? जो कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद की एक कुंजी है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। दिल्ली के सूफी संत ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता परिषद ने। राजश्री टंडन राजभाषा पुरस्कार नई नई दिल्ली द्वारा किस क्षेत्र में दिया गया? हिंदू पब्लिकेशन में। रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत का। भक्ति काल के वह प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेशों को प्रचार करने के लिए हिंदी का उपयोग किया? रामानंद। संगीत के बाद तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। संगम सहित की भाषा क्या थी? तमिल। किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष या संसद का 5 वर्ष किया गया? रूस में। इलियाड और ओडिसी के रचनाकार कौन है? होमर। अब है अगला, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग, वान हुसी, इत सिंह तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या है? पहले फाहियान आया, फिर हुएनसांग आया, फिर वांग ऊ सी आया, उसके बाद सिंह आया। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्य इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? रज्मनामा। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्णदेव राय ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके राजदरबार में थे? कनिष्क के राजदरबार में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर की आज्ञा से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कोलकाता में डेविड हरे तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गज ए साकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने। तमिल पत्रिका कुड़ी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। अंग्रेजों के सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए?
गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया? आर्य समाज ने। लंदन में हुई मोल मेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के निर्वाचन और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान होता है। किसी सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? भारत अथवा इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य को से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही? स्वर्ण सिंह समिति। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन के। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? संपत्ति के अधिकार को। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। भारत एवं विश्व का भूगोल। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए 33%। विश्व में टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है रूस में। सभी महासागरों का औसत तापमान निश्चित किया जाता है 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में सबसे अधिक अवरक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड महानदी पर। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 67, जो कि अब बढ़ के लगता है 86 हो गया। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। चांगटांग पठार स्थित है लद्दाख में। रूस के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया?
लेनिनग्राड डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। आम आदमी वीजा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द बीआरए का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनने के लिए बनाई गई संस्था सेवा है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलैया को। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में रोपकारों एवं अनुदान से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई? निर्धनता रेखा से नीचे बीपीएल जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनः निर्धारण के लिए। समान विज्ञान एवं तकनीकी। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी प्रकाश का। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण द्वारा। वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर। कौन सा प्रकाश पुंज अत्यधिक संबंध होता है? लेजर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़ियों का उसके प्राकृतिक वातावरण में। कृषि। करनाल बट बीमारी किस फसल में लगती है? गेहूं में। सरसों की फसल प्रायः पक कर तैयार होती है 120 से 150 दिन में। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में P2O5 तत्वों की मात्रा होती है 16%। मानव में बेरी रोग किसकी कमी से होता है? थायमीन विटामिन B1 की कमी से। डीडीटी में मेलाथियान की अधिकतम संस्तुति सीमा है 3 ppm। मानव का रक्त पीएच मान होता है 7.4 pH। सामान्यतः हल्दी पाउडर अपमिश्रित होता है लेड क्रोमेट के द्वारा। एक मानक निर्धारित किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शन द्वारा। कौन सी विटामिन वसा से पर्याप्त होता है? विटामिन ए और डी। मोटा अनाज रागी एक अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम तत्व का। अब है खेल कूद। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो विंबलडन। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। कम
कम आउट एंड प्ले किसका नारा है? राष्ट्रमंडल खेलों 2010 का। किसको विश्व का नंबर 1 गेंदबाज घोषित किया गया? ये तो अभी तो दूसरा है, मुथैया मुरलीधरन, बहुत पुराना है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन स्थल कोरोना पार्क किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। आसफा पावेल, जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया विश्व कीर्तिमान बनाया, किस देश के नागरिक है? जमैका के। अब है विविध। दीनबंधु के उपनाम से किसे न जाना जाता? सीएफ एंड्रूज को। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। किस संस्था की रिपोर्ट से विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? जापान। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से। वर्तमान में अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? चीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुक्ति पिटक है। भारत सरकार ने कन्या बालिकाओं के लिए एक नवीन योजना किस नाम से चालू किया? धन लक्ष्मी योजना के नाम से। नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? पंचकुला में। रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, कालका शिमला रेल लाइन। भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के लिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कठ उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप किस स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना सबसे पहले की गई? आईआईटी खड़गपुर की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब हुई? बेलग्रेड 1961 में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नूरजहां बेगम का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? समान वयस्क मताधिकार द्वारा। बिग टीवी नाम से डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा किस कंपनी की है? रिलायंस कम्युनिकेशंस की। प्रोजेक्ट संकल्प का संबंध है एचआईवी एड्स के विरुद्ध जन शक्तिकरण से। सरदार वल्लभ भाई पटेल अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।